वाजिब की ही नियत करेंगे। अब नमाज ईद का मुख्तसर तरीक़ा समाअत फरमा लें कि जब आप इमाम साहब के पीछे मसलन खड़े हो गए, इसमें इकामत वगैरह तो होती नहीं, बराह रास्त खड़ा होना होता है। और ये भी याद रखें कि ईद में खुतबा ईद की नमाज के बाद होता है, जुमे में पहले होता है और ईद में ईद की नमाज के बाद होता है। लिहाजा सब खड़े होंगे, सफ़ वगैरह सीधी करें, इसके बाद नियत करेंगे। नियत इस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब, 7 ज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरे क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप दिल में इरादा करेंगे तब भी नियत काफ़ी है, ज़बान से अल्फाज अदा कर देना मुस्तहब होता है। तो फिर एक दफ़ा सुने कि नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर की, 7 ज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरे क़िबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। याद रखें कि मुक्तदी भी इतनी आवाज़ से अल्लाह अकबर कहेगा कि अपने कान सुनेंगे। और फिर सना पढ़ी जाएगी, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सना पढ़कर खामोश हो जाएंगे। अब इमाम साहिब तकबीर लगाएंगे। पहले एक तकबीर लगेगी, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। हमें भी तकबीर लगानी है, हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर लगाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर लगाएंगे और हाथ बांध लेंगे। गोया कि यहाँ तक 4 तकबीरें हुई। पहली तकबीर जब हमने लगाई तो उसके बाद सना पड़ी, फिर दूसरी और तीसरी तकबीर लगाकर हाथ छोड़ दिए, चौथी तकबीर में हमने फिर हाथ बांधे, यानी चौथी तकबीर के बाद हाथ बांध लिए। अब अलहम्द शरीफ होगी, सूरत पढ़ी जाएगी, रुकू सुजूद होगा। अगली रकत के लिए इमाम साहब खड़े होंगे। अगली रकत में पहले क़िराअत होगी, इसके बाद तकबीरात होंगी। अब इमाम साहब क़िराअत करेंगे, अलहम्द पढ़ी, सूरत पढ़ी। अब 3 लगातार तकबीरें होंगी और इन तीनों तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है, रुकू में नहीं जाना। तो अल्लाह अकबर छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर छोड़ दें, फिर अल्लाह अकबर छोड़ दें। अब जब चौथी तकबीर इमाम साहब लगाएंगे तो इस चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे और फिर रुकू में चले गए। इसके बाद पूरी नमाज मुकम्मल कर लें। तो इसीलिए हमने नियत में ये अल्फाज हम अदा करते हैं कि 7 ज़ाइद 6 तकबीरों के, इसमें 6 तकबीरें ज़ाइद लगती हैं। चुनाचे फिर एक दफ़ा समाअत फरमाएं कि पहले हमें तकबीर लगानी है, उसके बाद सना पढ़नी है, फिर लगातार 2 तकबीरों में कानों तक हाथ उठाकर छोड़ देना है। इसके बाद एक और तकबीर लगानी है, उसके बाद हाथ बांध लेंगे। फिर क़िराअत होगी, रुकू होगा, सुजूद होंगे। अगली रकत में पहले क़िराअत होगी, इसके बाद 3 लगातार तकबीरात होंगी और उसमें कानों तक हाथ उठाकर छोड़ना है। चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है और फिर बक़िया नमाज को मुकम्मल कर लेना है। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद खुतबा सुनना चाहिए, लेकिन फ़र्क ये है कि जुमे का खुतबा सुनना मतलब वाजिब होता है जुमे में, बल्कि खुद जुमे की अदायगी के लिए शर्त होता है और इसका खुतबा अदायगी के लिए शर्त नहीं होता। अगर किसी ने खुतबा नहीं भी पढ़ा तो ईद की नमाज हो जाएगी। बहरहाल खुतबा खूब गौर से सुने और इसके बाद फिर आपस में मुसाफा वगैरह करें, गले मिलें और अपने घर पे वापस तशरीफ़ ले आएँ। तो ये सदक़ा फ़ितर और ईदैन से मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम हमें इन तमाम मसाइल को जहन में महफूज रखने और बवक्त ज़रूरत इनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।